चैप्टर 3 राष्ट्रपति बार्बिकेन के संचार का प्रभाव। माननीय राष्ट्रपति के अंतिम शब्दों से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उसे चित्रित करना असंभव है। क्या चीखें, क्या शोरगुल, कराह, जायकार और अमेरिकी भाषा में व्याप्त सभी प्रकार के ध्वनि अनुकरणों का क्या सिलसिला था। यह एक अवर्णनीय शोरगुल और अव्यवस्था थी। मुंह, हाथ और पैर जितना संभव था उतना शोर मचा रहे थे। इस तोपखाना संग्रहालय में सभी हथियार एक साथ चलने पर ध्वनि की तरंगों को और अधिक हिंसक रूप से उत्तेजित नहीं कर सकते थे। यह आश्चर्य की बात नहीं है, तोपची लगभग अपनी तोपों की तरह ही शोर मचाते हैं। बार्बिकेन इन उत्साही शोरगुल के बीच शांत रहा। शायद वह फिर से अपने साथियों को कुछ शब्द कहना चाहता था, क्योंकि उसके हाव भाव शांत रहने की मांग कर रहे थे और उसकी उग्र घंटी हिंसक विस्फोटों में समाप्त हो गई। ये सुना भी नहीं गया। उसे जल्द ही उसकी कुर्सी से खींच लिया गया, विजय के भाव से उठाया गया और अपने वफादार साथियों के हाथों से वह कम उत्साहित भीड़ के हाथों में चला गया। किसी अमेरिकी को कोई भी चीज चकित नहीं कर सकती। यह अक्सर दोहराया जाता है कि असंभव शब्द फ्रांच नहीं है, गलत शब्दकोश गलती से ले लिया गया होगा। अमेरिका में सब कुछ आसान है, सब कुछ सरल है और यांत्रिक कठिनाइयों के रूप में वे पैदा होने से पहले ही मर जाती हैं। बार्बिकेन परियोजना और इसके साकार होने के बीच एक भी सच्चा यानकी खुद को कठिनाई की उपस्थिति देखने की अनुमति नहीं देगा। जैसे ही कहा गया वैसे ही किया गया। राष्ट्रपति का विजयी जुलूस शाम के समय तक जारी रहा। एक वास्तविक मशाल जुलूस आयरिश, जर्मन, फ्रांसीसी, स्कॉटिश, मैरीलैंड की आबादी बनाने वाले सभी विषम व्यक्ति अपनी मातृभाषा में चिल्लाए और जयकार एकमत थी। ठीक वैसे ही जैसे कि वह जानती थी कि यह सब उसके बारे में है। चांद तब शांत भव्यता के साथ चमक उठा, अपनी तीव्र चमक के साथ अन्य रोशनियों को ग्रहण कर रहा था। सभी अमेरिकियों ने अपनी आंखें चमकती हुई डिस्क की ओर मोड़ दी। कुछ ने उसे अपने हाथों से सलाम किया, दूसरों ने उसे सबसे प्यारे नामों से पुकारा। 8 बजे से आधी रात के बीच जोन्स फॉल्स स्ट्रीट में एक ऑप्टिशियन ने फील्ड ग्लास बेचकर बहुत पैसा कमाया। रात की रानी को उनके माध्यम से उच्च जीवन वाली महिला की तरह देखा गया। अमेरिकियों ने उसके साथ मालिकों की स्वतंत्रता के साथ व्यवहार किया। ऐसा लग रहा था जैसे गोरी फीबी इन उद्यमी विजेताओं की थी और पहले से ही संघ क्षेत्र का हिस्सा बन चुकी थी। और फिर भी एकमात्र सवाल एक प्रक्षेपास्त्र भेजने का था, उपग्रह के साथ भी संचार में प्रवेश करने का एक क्रूर तरीका, लेकिन सभ्य देशों में बहुत प्रचलन में है। आधी रात हो चुकी थी और उत्साह कम नहीं हुआ था। यह आबादी के सभी वर्गों में समान मात्रा में बना रहा। मजिस्ट्रेट, विद्वान, व्यापारी, कारीगर, सड़क के कुली, बुद्धिमान और साथी हरे लोग अपने सबसे नाजुक तंतुओं में भी हिल गए थे। यह एक राष्ट्रीय उद्यम था। ऊंचा शहर, निचला शहर, पेटाप्स्को के पानी से नहाए हुए घाट, अपने गोदी में बंद जहाज, खुशी, जिन और विस्की के नशे में धुत भीड़ से खचाखच भरे थे। हर कोई बात कर रहा था, बहस कर रहा था, भाषण दे रहा था, विवाद कर रहा था, अनुमोदन कर रहा था और तालियां बजा रहा था। शेरी कोबुला के अपने गिलास के सामने बार रूम के सोफे पर आराम से लेटे सज्जन से लेकर फेल्स पॉइंट के अंधेरे शराबखाने में नॉक मी डाउन पीकर नशे में धुत पानी वाले तक। हालांकि लगभग 2 बजे भावना शांत हो गई। राष्ट्रपति बार्बिकेन लगभग टुकड़े टुकड़े होकर घर पहुंचने में सफल रहे। एक हरक्यूलिस इस तरह के उत्साह का विरोध नहीं कर सकता था। भीड़ धीरे धीरे चौराहों और सड़कों से हट गई। ओहियो, सुस्केहाना, फिलाडेल्फिया और वाशिंगटन के 4 रेल मार्ग, जो बाल्टीमोर में मिलते हैं, विषम आबादी को संयुक्त राज्य अमेरिका के चारों कोनों तक ले गए और शहर अपेक्षाकृत शांति में रहा। यह मानना गलत होगा कि इस यादगार शाम के दौरान सिर्फ बाल्टीमोर ही उत्तेजित था। संघ के बड़े शहर न्यूयॉर्क, बोस्टन, अल्बानी, वाशिंगटन, रिचमंड, न्यू ऑर्लियंस, चार्ल्सटाउन, टेक्सास, केला मोबाइल, मैसाचुसेट्स, मिशिगन और फ्लोरिडा सभी ने इस उन्माद में हिस्सा लिया। गन क्लब के 30,000 संवाददाता अपने अध्यक्ष के पत्र से परिचित थे और 5 अक्टूबर के प्रसिद्ध संदेश का उतनी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जिस शाम वक्ता ने अपना भाषण दिया वह टेलीग्राफ तारों के साथ संघ के राज्यों में 348
447 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चला गया। इसलिए ये पूरी तरह से निश्चितता के साथ कहा जा सकता है कि उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका, जो फ्रांस से 10 गुना बड़ा था, ने एक ही आवाज में जयकार की और 25 मिलियन दिल गर्व से फूले हुए उसी धड़कन के साथ धड़क रहे थे। अगले दिन 500 दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या द्विमासिक समाचार पत्रों ने इस प्रश्न को उठाया। उन्होंने इसे इसके विभिन्न पहलुओं के अंतर्गत जांचा परखा, भौतिक, मौसम संबंधी, आर्थिक या नैतिक, राजनीतिक या सामाजिक दृष्टिकोण से। उन्होंने इस बात पर बहस की कि क्या चंद्रमा एक समाप्त हो चुकी दुनिया है, या क्या वह अभी भी परिवर्तन के दौर से नहीं गुजर रही है। क्या वह उस समय की पृथ्वी से मिलती जुलती थी जब वायुमंडल अभी तक अस्तित्व में नहीं था। उसका छिपा हुआ गोलार्ध हमारे स्थलीय गोलाकार के लिए किस तरह का तमाशा पेश करेगा। यह मानते हुए कि वर्तमान में प्रश्न केवल रात की रानी को एक प्रक्षेपास्त्र भेजने के बारे में था, हर किसी ने इसे प्रयोगों की एक श्रृंखला की शुरुआत बिंदु के रूप में देखा। सभी को उम्मीद थी कि एक दिन अमेरिका रहस्यमयी क्षेत्र के अंतिम रहस्यों को भेद लेगा, और कुछ को ये भी डर था कि उसकी विजय यूरोप में शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगी। एक बार जब इस परियोजना पर चर्चा शुरू हुई, तो किसी भी पत्र में इसके साकार होने पर संदेह नहीं जताया गया। वैज्ञानिक, साहित्यिक या धार्मिक समाजों द्वारा प्रकाशित सभी पत्रों, ग्रंथों, बुलेटिनों और पत्रिकाओं ने इसके लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला, और बोस्टन की प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी, अल्बानी की विज्ञान और कला सोसाइटी, न्यूयॉर्क की भौगोलिक और सांख्यिकीय सोसाइटी, फिलाडेल्फिया की अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी और वाशिंगटन की स्मिथसोनियन संस्था ने गन क्लब को हजारों पत्र भेजकर बधाई दी, साथ ही सेवा और धन की तत्काल पेशकश भी की। ये कहा जा सकता है कि किसी भी प्रस्ताव के इतने समर्थक कभी नहीं रहे। इसमें झिझक, संदेह या चिंता का कोई सवाल ही नहीं था। जहां तक चुटकुले, व्यंग्यचित्र और हास्य गीतों का सवाल है, जो यूरोप में और सबसे बढ़कर फ्रांस में चांद पर प्रक्षेपास्त्र भेजने के विचार का स्वागत करते, वे अपने लेखक के खिलाफ हो जाते। दुनिया के सभी जीवन रक्षक उसे हम आक्रोश से बचाने में असमर्थ होते। नई दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिन पर हंसना नहीं चाहिए। उस दिन से इम्पे बार्बिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका के महानतम नागरिकों में से एक बन गए। कुछ विज्ञान के वाशिंगटन जैसे, और कई तथ्यों में से एक तथ्य ये दर्शाएगा कि एक राष्ट्र द्वारा एक व्यक्ति को अचानक कितनी श्रद्धांजलि दी गई थी। गन क्लब की मशहूर मीटिंग के कुछ दिनों बाद एक अंग्रेजी कंपनी के मैनेजर ने बाल्टीमोर थिएटर में मच अडो अबाउट नथिंग का प्रदर्शन करने की घोषणा की, लेकिन शहर के लोगों ने शीर्षक में राष्ट्रपति बार्बिकेन की परियोजनाओं के लिए एक हानिकारक संकेत देखकर थिएटर पर हमला कर दिया, सीटें तोड़ दी और दुर्भाग्यपूर्ण मैनेजर को नाटक बदलने के लिए मजबूर कर दिया। एक समझदार व्यक्ति की तरह मैनेजर ने जनता की राय के आगे झुकते हुए आपत्तिजनक कॉमेडी को एज यू लाइक इट से बदल दिया, और कई हफ्तों तक उसके पास शानदार घर थे।